नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। बड़ा ही शुद्ध महीना होता है, अत्यंत ही पुण्यकारी महीना है। सबसे बड़ी बात, ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत ही रुचिकर लगता है। बहुत स्नेह करते हैं भगवान ये जो कार्तिक महीना है इससे। शास्त्रों में कहा भी गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं और कार्तिक के समान कोई दूसरा महीना नहीं होता है। मित्रों, अगर ज्योतिष के हिसाब से हम बात कर लें तो ये जो कार्तिक महीना है, इसमें सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में होता है। चूंकि सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, जो भी आपको पृथ्वी पे जीवन दिखाई दे रहा है वो सूर्य के कारण ही है। सूर्य अगर अनुपस्थित हो जाए तो फोटोसिंथेसिस इत्यादि प्रक्रियाएं रुक जाएंगी, जिससे वनस्पति नहीं होगी और भोजन चक्र समाप्त हो जाएगा और जीवन संभव इस अवस्था में बिल्कुल नहीं रह पाएगा। आप हमारे ग्रामीण अंचल में चलिए, आपको वहां पे बिल्कुल दिखाई देगा। इस समय विशेष करके स्त्रियां, महिलाएं प्रातःकाल सूर्य उगने से पूर्व ही नदियों के किनारे जाके स्नान करती हैं और भगवान सूर्य, उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर देती हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि इस समय सूर्य जो अपनी नीच की राशि में है, उसका कुछ भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे न हो, यही कारण होता है। मित्रों, जगत पिता ब्रह्मा ने इतनी सारी योनियां बनाई, उसमें से भटकते हुए जीव मनुष्य योनि में आता है। आपको पता है दोनों में अंतर क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें मनुष्यों में होती हैं और जो दूसरे जीव हैं उनके में भी होती है। लेकिन एक अंतर ये होता है कि वो जो दूसरे जीव हैं, इनका जन्म और जो कैसे वो उस योनि को छोड़कर जाएंगे, ये जगत पिता ब्रह्मा लिखकर भेजते हैं। मनुष्यों में भी यही चीज लिखी जाती है, लेकिन भगवान ने मनुष्यों में इसके अलावा बुद्धि भी दी है। अपने बुद्धि और विवेक से अगर मनुष्य चाह ले तो ब्रह्मा का जो लेख है उसको भी चेंज कर सकता है। इसका उदाहरण है मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी अल्पायु थे, लेकिन अपनी साधना और भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण के कारण वो अमर हो गए। कितनी अच्छी बात है ना? तो ये जो महीना हमें मिल रहा है, कार्तिक महीना, इसमें जो भी हम पूजा पाठ, दान, स्नान इत्यादि जो भी काम करते हैं, ये हमारे प्रारब्ध के जो भी कर्म हैं, पाप हैं, उनको काटने में बहुत अधिक सहायता करता है। हमारा प्रारब्ध सही हो जाता है। पिछले जन्म के जो संचित हमारे पाप कर्म है, जिसके कारण इस जन्म में हम ये दुख भोग रहे हैं, वो समाप्त होता है। और आगामी, अगर हमें मोक्ष नहीं मिलता है तो आगामी जन्मों के लिए हम अपने प्रारब्ध को सही करते हैं। अत्यंत ही पुण्यकारी महीना है मित्रों। इस महीने में भगवान विष्णु की जितना संभव हो सके उतनी आराधना करनी चाहिए। मित्रों, चूंकि इतना महत्वपूर्ण महीना है, ये महीना आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ही चीजों को प्रदान करने वाला है। अगर इस महीने में आपने ढंग से पूजा पाठ किया, या जो उपाय आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपने अगर उसको आजमा के देखा, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो महीना चल रहा है आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। इस महीने के कुछ सामान्य नियम हैं, बताता हूं मैं। प्रयास तो करना चाहिए सारे ही नियम हो जाए। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक चीज याद रखें कि जितना संभव हो सके भगवत नाम स्मरण, भजन, कीर्तन ये जरूर कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। और प्रातः काल, वैसे करना तो
पूरे साल चाहिए, लेकिन फिर भी इस महीने में विशेष रूप से प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और उगते हुए सूरज को अर्घ जरूर दीजिए। ये महीना आरंभ हो गया। ये जो महीना है इसमें त्योहार, नॉन स्टॉप त्योहार आएंगे। इस महीने के आरंभ होते ही करवा चौथ अभी जस्ट निकला है, जिसमें स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसके उपरांत धनतेरस आएगी, जिसमें माता लक्ष्मी और कुबेर जी को अपने घर में स्थान के लिए उनसे प्रार्थना किया जाएगा। इसके बाद नरक चतुर्दशी है, जिसमें नरक का यातना हमको न भोगना पड़े, इसके लिए पूजा विधान इत्यादि होते हैं। इसके बाद दीपावली आएगी, महालक्ष्मी और श्री गणेश का कि अपने घर में स्थापना की जाएगी और उनसे प्रार्थना की जाएगी आप अनंत काल तक हमारे घर में विराजमान हो। उसके बाद गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, त्योहारों की लाइन लगी पड़ी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु अपने सैया पर जागृत हो जाएंगे। आपको जानकारी में होगा कि भगवान विष्णु पिछले 3 महीने से निद्रा में लीन है और ये कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होता है। तुलसी विवाह है, जिसमें भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है, जिसके उपरांत सभी शुभ कर्म मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। है ना पवित्र महीना। इस महीने के कुछ नियम भी हैं। जो भी कुछ जो चीजें हमारे लिए लाभप्रद होती हैं, लाभ हम कैसे लें, उसके कुछ नियम होते हैं, पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यही है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उगते सूर्य को अर्घ दीजिए। जितना संभव हो सके दान पुण्य अवश्य करें। चावल, गेहूं इत्यादि अन्य खाद्यान्न का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा संभव हो सके तो भूमि पे शयन करें। संभव हो सके तो सिर्फ एक समय ही भोजन करें। सायंकाल तुलसी वृक्ष के नीचे दीपदान अवश्य करें। तेल इस महीने में शरीर पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का जहां तक संभव हो सके पालन करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस महीने में भूल के भी मदिरा, मांस इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ और अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। लेकिन अब आज के समय में प्रचलन में है। किसी के भोजन के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। किसी जीव की हत्या कहीं से कहीं भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसका अगर आप पालन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होगा। और ये मेरे उपाय नहीं है, शास्त्रों में इन उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। बताया गया है कि आपको कार्तिक महीने में ये सारी चीजें करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि आज के समय में दरिद्रता के समान दुश्मन कोई नहीं है। आपके पास धन है, पैसा है, रुपया है, तभी आप सक्षम हैं। समर्थवान आप उसी समय रहेंगे। सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास या घर में ही अशोक का वृक्ष है तो पूजा पाठ के उपरांत उसकी जड़ में पानी अवश्य दीजिए। लक्ष्मी की पूजा के उपरांत, महालक्ष्मी के घर में अगर आपकी पूजा हो रही है, नहीं हो रही तो आप करना आरंभ कीजिए। महालक्ष्मी की पूजा के उपरांत गन्ने की जड़ को, उस पर लाल चंदन का तिलक लगाकर उसकी जड़ में पानी दीजिए और गन्ने की जड़ को थोड़ा सा लेके उस पर लाल चंदन का तिलक लगाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा पाठ करते हुए धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाते हुए अपने तिजोरी में रखें। महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति चांदी की हो तो बहुत अच्छा है,
अगर चांदी की नहीं है तो कॉपर की ले आइए, पीतल की ले आइए, चाहे जो आए, लेकिन सोना चांदी और कॉपर की हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका अपने घर में स्थापना करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु के का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका अधिकतम पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इस महीने में अपने माथे पर चंदन और केसर से मिश्रित तिलक अवश्य लगाइए। और दरिद्रता दूर करने का रामबाण उपाय, जो इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, मेरी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, श्री साधना पर श्री यंत्र की स्थापना करें। अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र का गन्ने के रस, अनार के रस, दूध, दही, शहद इत्यादि को दक्षिणावर्ती शंख में भरते हुए श्री सूक्त के मंत्रों से श्री यंत्र का अभिषेक अगर किया जाए तो यह दरिद्रता में चमत्कारिक रूप से आपको फल प्रदान करता है। दरिद्रता जन्मों की होगी तो भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए। पीपल के पत्ते पर नदी में जाके पीपल के पत्ते के ऊपर दीपदान कीजिए। इसके अलावा एकाक्षी नारियल की स्थापना अपने घर में करना चाहिए। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, उसमें बस नियम एक ही है कि कुछ बुरी आदतें उनको आपको छोड़ना होगा। अगर उन आदतों को आप नहीं छोड़ रहे, अगर आप मांसाहार कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, तो आप एक नहीं 1000 श्रीयंत्र रख लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक महालक्ष्मी का नाम लेते रहिए, कुछ भी फायदेमंद नहीं होगा। मित्रों, कुछ नियम जो आपको भगवान दे रहा है तो उसके लिए कुछ शर्त भी लगाएगा। सदाचारी जीवन जरूर जिए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप अत्यंत संतुष्ट होंगे। आपको ये जानकारी रुचिकर प्रतीत हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके विचार जो भी हो उनका हमेशा स्वागत रहेगा। अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें समय समय पर अवगत बिल्कुल कराते रहे। मेरी पिछले वीडियोस को आपका अत्यंत स्नेह मिल रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ। कुछ कमियां हैं मेरे में, यूट्यूब मेरे लिए फैमिलियर नहीं है, मैं इससे पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ था, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है। एक आध यजमान हमारे हैं, उसमें उनकी सहायता मिलती रहती है। तो आशा करता हूँ आपका स्नेह हमारे ऊपर बना रहेगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप हमारा उत्साह तो बढ़ाते ही हैं, हमारा कुछ हद तक सहयोग भी होता रहता है। आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ अगले वीडियो में पुनः बहुत ही अच्छी जानकारी, बेहतरीन जानकारी के साथ आपके सम्मुख फिर से उपलब्ध होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।